खुदावंद के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा यूट्यूब चैनल मसीही प्रे ऑफिशियल, जो कि मैं यूट्यूब पे उसकी वीडियो चढ़ाता हूँ, तो आप उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि खुदा का खादम पास्टर एम नाज खुदा का कलाम सुनाते हैं ताकि आप बरकत पाएँ और आप कसरत से बरकत पाएँ। आमीन। से खुदा की ज़रूरी ठहरती है, हमारी रूह परिंदे की तरह फड़फड़ाती है, हमारे दिल शादमान हो जाते हैं और हमें नया जोर मिल जाता है। हालेलुया। किसी भी चर्च में बेदारी की जो बड़ी वजूहात हैं, जो सबब है, रीज़न है, वो नोट फरमा लें। चर्च में बेदारी रिवाइवल की मेन जो बुनियाद है वो खुदा के कलाम की तालीम है कि किसी भी चर्च के अंदर दुरुस्त तालीम दी जाए, क्योंकि आज हमें बहुत सारी बिद्दात का भी सामना है। कल्ट्स, उन्होंने तरह तरह के रूप धारे हुए हैं। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि जाली करेंसी पब्लिक में ऐसे नहीं पहुंच जाती। यानी अगर 100 नोट्स की एक कॉपी है, लाख रुपए की कॉपी है, तो सारी की सारी जाली नहीं होगी, उसके अंदर चंद एक नोट जाली लगे होंगे, और इस तरीके से वो मार्केट में जाली नोट एंटर हो जाते, फिर लोगों को पता नहीं चलता। इसी तरह बिद्दात भी, उन्होंने भी लुबादा उड़ा हुआ है और उन्होंने अपनी जो बिदती तालीमात हैं वो उन्होंने बीच में रखी हुई हैं। बहुत सारी ऐसी बिद्दात जिनका हमें पता है और जिनका नहीं पता हम लोगों को, बेशुमार बिद्दात इस वक्त काम कर रही हैं। तो किसी भी चर्च में बेदारी जो है, जो दुरुस्त तालीम है, उस पर डिपेंड करती है। और फिर उसके बाद चर्च जो है जिसमें अच्छी वर्शिप होती है। हालेलुया। अच्छी से मुराद वो गीत जो कलाम के मुताबिक है, वो गीत जो रूहानी गीत है, जो किसी फिल्मी या सेकुलर गानों से या चोरी नहीं किए गए, वो गीत जब गाए जाते हैं तो खुदा की ज़रूरी ठहरती है। आमीन। और फिर कलीसिया दुआ करने वाली कलीसिया होनी चाहिए। हालेलुया। तो ये चंद एक बुनियादी चीज़ें हैं। वैसे तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेदारी का वसीला बनती हैं। हमें यीशु मसीह की डिवाइन हीलिंग का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि खुदा किस तरह लोगों को आज़ाद करता है। आमीन। हमने सिर्फ सुना ही नहीं है, हमने सिर्फ बाइबल में मौजज़ात पढ़े ही नहीं है, हमने अपनी खिदमत में, मिनिस्ट्री में, मैंने पर्सनली, हमारी टीम ने खुदा के अजीब और बड़े कामों को एक्सपीरियंस किया है। हालेलुया। हम सिर्फ लोगों की बात नहीं बताते, फलां खादम के वसीला से मौजे होते हैं, शिफाएं नाज़िल होती हैं। हम इसको अपनी आंखों से तजुर्बा कर चुके हैं, अपनी मिनिस्ट्री में हमने इसको एक्सपीरियंस किया, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक ही यकसा है। हालेलुया। इसलिए चर्चेस के अंदर मौजज़ात का होना भी बहुत ज़रूरी है। जो चर्चेस खाली पड़े हुए हैं वहाँ पर इसलिए लोग नहीं आते कि ना वहाँ पर कलाम की तालीम है, ना दुआया मिनिस्ट्री है, ना रोज़ा है, और ना स्ट्रॉन्ग वर्शिप है, और ना वहाँ पर मौजज़ात हैं। तो ये सारी चीज़ें कलीसियों में बेदारी का वसीला बनती हैं। आज का पैगाम, आज का टॉपिक दुख और सुख। दुख और सुख। आज का मरकजी हवाला है अय्यूब दूसरे बाब की 9वीं और 10वीं आयत। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूँ रकम है, तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर
खुदा की तकफीर कर और मर जा। और मर जा। पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता न की। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सब कहें आमीन। आज का टॉपिक क्या है बताइए मुझे? दुख और सुख। अय्यूब की किताब एक ऐसी तस्वीर है, ऐसी पिक्चर है जो हमें दुखों में भी खुदा के साथ चलना सिखाती है कि हमने दुखों में, मुश्किलात में, ट्रायल्स में, टेम्पटेशंस में, हमारी ज़िंदगी में जो टेस्ट आते हैं, उन सारे हालात में अपने खुदा के साथ कैसे वफादार रहना है। ऐसी पिक्चर इसमें दिखाई गई है। और यहां पर यह भी मैं बात बताना चाहता हूं कि हमारी दुनिया दुखों से भरी हुई है और आगे चलकर हम सीखेंगे कि दुख की कोई शक्ल नहीं होती। कई लोग समझते हैं कि शायद इनके पास दौलत है, ये कामयाब है, इनको कोई दुख नहीं होगा। आज इस बात को हम डिस्कवर करेंगे कि हर शख्स किसी ना किसी दुख में है। कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई मुकर नहीं सकता, कोई ये नहीं कहता जी मेरी जिंदगी जो दुख नहीं है। हर शख्स किसी ना किसी तरह से दुखों में से गुजर रहा है। हां, हमें वो ज्यादा दुखी नजर आते हैं जो अपना दुख बता देते हैं, वरना दुखी वो भी हैं जो दुख नहीं बताते। इसलिए दुनिया में दुख ज्यादा और खुशियां कम हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों में जब आपको खुशी मिले या किसी को मिले तो जरूर उसे खुशी दे दिया करें। मुस्कुराहट, स्माइलिंग फेस, मैंने इस पर बताया था, उदास चेहरे जहन्नुम की तर्जमानी करते हैं और शादमान चेहरे आसमान की बादशाही के नुमाइंदे हैं। दुनिया में दुख ज्यादा है और सुख कम है, खुशियां थोड़ी हैं। अगर आपकी फैमिली, आपके बच्चे छोटी सी डिमांड करते हैं और आपके छोटे से खर्चे से पूरे घराने को खुशी मिल सकती है तो आप दरेक ना किया करें, उन्हें खुशी जरूर दिया करें। तुसी वड्डा केक नहीं ले आ सकते बर्थडे ਲਈ ਤੇ पेस्ट्री एक लिया के ਉਹ ਕੱਟ के शुक्रगुजारी तो कर सकते हो कि नहीं? तरीका है ना थोड़ा सा। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, अपने बच्चों को पार्क में ले जाएं और वहां पर उन्हें घुमाएं फिराएं और एंजॉय करें लाइफ को। अय्यूब के बारे में हम सब जानते हैं। अय्यूब अपने वक्त का मशहूर शख्स था, वेरी फेमस, दौलतमंद भी और रासबाज भी, हालेलुया। लेकिन अब जहां पर अय्यूब खड़ा है वहां सब कुछ खत्म हो गया है। ये जो स्टेटमेंट अभी हमने अय्यूब की बाबत खुदा के कलाम में से देखी है, उसने कहा कि तू नादान औरतों जैसी बात करती। पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। इस पर मैंने पहले भी एक दफा आपको बताया था कि हम सारी बातों का इल्जाम जो है वो इब्लीस पर ही डाल देते हैं कि लो जी शैतान ने ही सारा कुछ किया है।
लेकिन सुने गौर से, अय्यूब की किताब के पहले 4 अबवाब, 4 चैप्टर्स, वहां पर हमें इब्लीस की इन्वॉल्वमेंट अय्यूब के दुखों के मुतालिक नजर आती है। उसके बाद पूरी किताब में हमें कहीं पर नहीं नजर आती। और अय्यूब ने कभी भी नहीं ये कहा कि खुदावन ने दिया और शैतान ने ले लिया। क्या कहा था उसने? हाँ, ऐ तो तुसी सारिਆਂ ने रटिया होया ना, जिते किते फौतगी हो जाए तुसी लाजमी कहना होता है। तो अच्छी बात है, ये बाइबल की बात है। अय्यूब ने कभी नहीं कहा कि खुदावन ने दिया और शैतान ने ले लिया। क्या कहा उसने? खुदावन ने दिया और खुदावन ने ही, हाँ, उसी ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक है। ऐसे ही हम कहते हैं ना। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे चैलेंज हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, खुदा पीछे खड़ा रहता है। मैंने इस पर पहले भी बताया था कि कोई मां अपने बच्चे को कभी भी दुख नहीं देगी, कि दे सकती है। आप फिर अपने बच्चे को सर्दियों में सब सवेरे गर्म बिस्तर से निकालकर स्कूल क्यों भेजती हैं? क्यों भेजती हैं? ये थोड़ी किसी को नींद आई होए मजे दी, ते ठंड होए, ते रजाई होए, ते कंबल होए, ते तुसी उनको उठ जाओ, ये उहदे लई ते क्यामत ही है। कंफर्ट जोन जो निकलना उन्होंने ते उस वक्त पूरा मजा होंदा नींद दा सुबह सुबह। आप क्यों उसे तकलीफ में से गुजार रही हैं? मदर क्यों ऐसा कर रही? क्योंकि मां उसे कामयाब देखना चाहती है। खुदा अगर हमें मुश्किलात में से गुजारता है तो खुदा हमें कामयाब देखना चाहता है, वो हमें ऊपर देखना चाहता है, इसलिए ये सब कुछ होता है। कामलियत का सफर इसी तरह जारी रहता है हमारी लाइफ के अंदर। अय्यूब उस वक्त का सबसे मशहूर दौलतमंद ताकतवर शख्स था, और जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है वो ये है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। उसका घर, उसका कारोबार, उसके माल मवेशी और आखिर में उसके बच्चे भी, यहां तक कि उसका अपना जिस्म जो है, उसका अपना गोश्त जो है, उसके जिस्म से अलग हो रहा है और वो इंतहाई वर्स्ट कंडीशन में चला गया। हमारी जिंदगी में कभी कभी दुख जो है उनकी भी अपनी खूबसूरती है। मैं किस सेंस में ये बात कर रहा हूं आप चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि आप रोज मिठाई खाते हैं, सुबह भी मीठा, दोपहर में भी मीठा, शाम को भी मीठा, दिल नहीं आकदा ताड़ा? कुकड़ी खा खा के ताड़ा दिल नहीं आकदा? खाई जाने क्या आप एक खुराक खा सकते हैं, या मिठाई खा सकते हैं, या नमकीन ही खा सकते हैं? आप उकता जाएंगे, आपका दिल भर जाएगा। हमारी जिंदगी में बाज़ औक़ात दुख भी इसी तरह का मकाम रखते हैं कि दुख हमारी जो खुशहाली है और जो हमारी प्रॉस्पेरिटी है और जो हमारा अरूज है उसकी कदर भी हमें सिखा देते हैं कि मैं उस वक्त इस गल की कदर नहीं की थी। ये जो हमारी जिंदगी में इस तरह की मुश्किलात और चैलेंज आते हैं, ये हमारे अंदर उस प्रॉस्पेरिटी को जो खुदा ने हमें दी होती है, जब वो चली जाती है उसकी कदर करना भी सिखा देते हैं, वरना तो सन कोई कदर ही ना होवे। अय्यूब के नज़दीक दुख जो है लानत नहीं बल्कि वो इनको बरकत समझता है। क्या समझता है? ये एक रूहानी म्यार पर जाकर आप ये सोच सकते हैं, वैसे नहीं। वैसे तो कहने के भी ये ज़हन नहीं काम कर रहे हैं ना, किन्नू पसंद ने दसो? किसी को भी नहीं। गुरबत किसी को भी नहीं, नुकसान किसी को भी पसंद नहीं। ये तो फिर एक रूहानी लेवल होगा ना आपका। आप रूहानी तौर पर उस मकाम पर पहुंच जाएं कि जब आप चीज़ों से, मालो दौलत से, खुशहाली से, शोहरत से, वाह वाह से बालातर हो चुके हैं। आप और आपका खुदा है और आप इन चीज़ों के बारे में किसी तौर पर भी फिक्रमंद नहीं है। फिर ये पूरा रूहानी म्यार होगा तो फिर ये इस बात की समझ आएगी, वरना ने लोगों को समझ आएगी इसकी।
अयूब दुखों को लानत नहीं बल्कि बरकत समझता है। इसलिए वो कहता है, अपनी बीवी से कहता है, क्यों तू नादानों की तरह बातें करती है? क्या हम खुदा के हाथों से सुख पाएं, दुख ना पाएं? ये उसकी स्टेटमेंट है। दुनिया और लोगों का रवैया, दुखों में हम खुदा के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? खुदा के खिलाफ। बहुत सारे लोग, आपके घर में भी हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहा मेरे भरा बहुते इवें दे ने, वैसे होंदे ज़्यादा मेरे भरा ही ने ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, लो जी होर कर ला दवावां जानी सा तू गिरजे, खुदा ने कड़ी साड़ी सुन लई आ है। असी अज भी उत्थे ही हाँ, बाकी किते दे किते चले गए ने। भैणां भी कई दफ़ा इस तरह ही कर दियां ने। ऐसे होता है ना, हम एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे होते हैं। दुखों में लोग खुदा के खिलाफ बोलते हैं, दुआ छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, गीत गाना छोड़ देते हैं। ये लोगों के रवैये हैं। और सुखों में क्या करते हैं? जब सुख आ जाए, हम सुखों में खुदा को भूल जाते हैं और क्या करते हैं? हम खुदा को भूल जाते और हम क्या कहते हैं? हमें खुदा की ज़रूरत ही नहीं है, हमें खुदा का दिता होया सारा कुछ, गिरजे में की लैन जाना। कि ये समझते हैं कि गिरजे तो गरीब बंदा जानता है। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि दाऊद एक अमीर तरीन शख्स था, दौलतमंद था, और वो दिन में 7 मरतबा दुआ और इबादत करता था। हालेलुया। कितनी दफ़ा? 7 दफ़ा। ये नहीं कि 7 दिनों बाद है, संडे क्रिश्चियन नहीं था वो दिन में 7 मरतबा दुआ करता था। फिर हमारी अपनी अपनी लाइफ और स्टाइल बन जाते हैं, कभी सैर सपाटे, कभी कुछ, ऑल अबाउट फन, लाइफ ऑल अबाउट फन। कि जी ज़िंदगी तो एक घूमने फिरने में, एंजॉय करने का नाम ज़िंदगी है। आप कहाँ पर हैं? खाना खाने का नाम है, लिबास, खुराक, सैर सपाटे, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन कोई चीज़ खुदा का मुतबादल नहीं हो सकती। आप अच्छा खाने के बाद फिर आपको भूख लग जाएगी। आप किसी अच्छी जगह से घूम कर आएंगे, आपने फिर आपका मूड खराब हो जाना है। लेकिन अगर आपकी जड़ें खुदा में है तो वो खुशी जो खुदा देता है, कोई उस खुशी को छीन नहीं सकता। कोई शख्स उस खुशी को आपसे जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुदा ने आपको दी है। मैंने कहा था कि मैं आगे चलकर बयान करूंगा कि दुखों की कोई शक्ल नहीं होती। हर शख्स दुखों में से गुजरता है। कोई नहीं कह सकता मेरी ज़िंदगी में दुख नहीं है। मसलन आपके पास दौलत है, पैसा है, तंदुरुस्त नहीं है, सेहत नहीं है आपके पास, तुसी मंजी ते रहिंदे हो हर टाइम। एडा सोहना खाना होए ते तुसी कहो जी मैनू तो शुगर आ, मैं नहीं खाना। दसो तुसी कोई दुख वाली गल ही आ कि खाना होवे इन्ना मज़ेदार ते तुसी ये कहो जी मैं खा नहीं सकता, तो इस तो बड़ा दुख की हो सकता? यह है दुख की गल ही है। खान पीन के शौकीन आ असी। वो अमेरिका की बात मैंने बताई थी ना कि एक घर में मैं ठहरा, मैंने पाकिस्तानी खाना बनाना था, तो वो बहन जो गोरी जिसके घर में ठहरे हुए थे, एक कप च लैके आया, जो चाला कप निका जहा होंदा, वो च चौल पा के ले आई। मैं क्या बस इन्ने ही जी किन्ने आ? कहती असी तीनों ही। तो मैं क्या एक कप? मैं क्या साड़ियाँ मावां तो डोंगे भर भर बनांदियां ने, पूरा देश का बनता है। साढ़े कई जी ऐसे भी जो परात च पा के भी खाते हैं, इस तरह के भी है ने, खुला डुला। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, आप बीमारी के बिस्तर पर हैं, आप तंदुरुस्ती से महरूम हैं, आपके पास खुराक है, आप खा नहीं सकते। इसलिए मैं फिर रिपीट कर देता हूं, दुखों की कोई शक्ल नहीं होती।
दुख सिर्फ ये नहीं कि गरीब की जिंदगी में है, भूल जाए इस बात को। जिन्ने गम जिन्ने दुख मालो दौलत वालियां नूं है, उन्हें आम लोगों को भी नहीं है। वो बहुत ही फिक्र च ने, उनको ज्यादा फिक्र होती है। दुखों की कोई शक्ल नहीं होती। हर शख्स दुखों में से गुजरता है, कोई नहीं कह सकता मेरी जिंदगी में दुख नहीं है। पैसा है, सेहत नहीं। घर और पैसा है, बच्चे नाफरमान। छोटा दुख है कि तुसी इन्नी मेहनत ना दौलत इकट्ठी की, खूबसूरत घर बनाया, तो मुंडा नशई है, मुंडा चोर है, मुंडा डकेता ना फिरदा है। छोटा दुख है। दसो मैनू, आप लोगों के बड़े बड़े घरों पर देखकर ना क्या करें, हैं बड़े खुशहाल ने, अंदरों भी कितना कितने तकलीफ सी मुब्तला ने। दुखों की कोई शक्ल नहीं होती। ये किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। किसी की जिंदगी में गुर्बत की सूरत में है, किसी की जिंदगी में खुराक ना होने की सूरत में है, किसी के पास औलाद नहीं है, किसी के पास नालायक औलाद है। किसी ना किसी तरह लोग दुख में से गुजर रहे हैं। लेकिन अय्यूब की किताब पढ़ने से हमें हौसला मिल जाता है कि दुखों में हमने खुश कैसे रहना है, खुदा के साथ जुड़े कैसे रहना है, खुदा के वफादार कैसे रहना है। लेकिन ईमानदार जब दुखों में से गुजरता है तो खुदा उसके साथ होता है। हालेलुया। लेकिन बेईमान शख्स जब मुश्किलात और दुखों में से गुजरता है तो वो खुदा से महरूम होता है और दुख उसकी जान ले लेते हैं। क्योंकि खुशी का माखज़ जो है वो खुदा है। हालेलुया। खुशी का माखज़ खुदा है, और अगर खुदा आपके साथ है तो आपको दुख भी लानत नहीं बरकत लगेंगे, अय्यूब की तरह। इसलिए उसने अपनी बीवी से कहा था। और उसका होप देखें ज़रा, अय्यूब